मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नज़र नहीं आता कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, ख़त्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, ख़त्म कर दो, उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नज़र नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है 10 साल का, क्या करा था, कहाँ से कहाँ कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल ही तले पे लगा दिया। आप सोनीपत जो अपना गढ़ बोलते हैं, जहाँ पर वहाँ पर घसीट के आप जो है जीत के आए हो। पिछली बार तो लोगों ने हरा ही दिया था। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका, किरण चौधरी ने बेटी संग दिया इस्तीफा, बीजेपी में होंगी शामिल। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। किरण चौधरी और उनकी बेटी रितु चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। ईमेल के जरिए दोनों ने अपना इस्तीफा सौंपा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार को वे बीजेपी में शामिल होंगी। माना जाता है कि बेटी रितु चौधरी लोकसभा टिकट नहीं मिलने के कारण किरण चौधरी कांग्रेस से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी अटकलें लगी थी कि किरण चौधरी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन उन्होंने इन अटकलों को तब खारिज कर दिया था। किरण चौधरी ने कहा कि मैं कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं 4 दशकों से कांग्रेस की वफादार सदस्य रही। मैंने अपना जीवन लोगों को समर्पित किया जिनके लिए मैं खड़ी रही हूँ। हरियाणा में मैं स्वर्गीय बंसीलाल और आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार स्वर्गीय पति सुरेंद्र सिंह की विरासत का भी प्रतिनिधित्व करती हूँ। हालांकि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें मेरे जैसी ईमानदार आवाज के लिए कोई जगह नहीं है, जिन्हें बहुत सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से दबाया गया है और अपमानित किया गया है। व्यवस्थित तरीके से साजिश रची गई है। अपने इस्तीफे में रितु चौधरी ने लिखा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्य से एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है, जिसमें अपने स्वार्थी के हितों के लिए पार्टी के हित से समझौता किया है। इसलिए अब मेरे आगे बढ़ने का समय आ गया है, ताकि मैं अपने लोगों के हितों को बनाए रख सकूं और वे मूल्य जिनके लिए मैं खड़ी हूं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं किसी के भी अपमान झेलने के लिए एक सीमा होती है। अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। ये तो चुनाव हो गया, अब ये तो ख़त्म हुआ, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव, हरियाणा की बात कर सकती हूँ मैं तो, देखो, और बाहर की तो बात नहीं मुझे करनी भी चाहिए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, ख़त्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है और इसी तरह से आगे मुझे नज़र आता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो हैं उनकी महत्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1000, 2000, 3000 जिस लायक भी होंगे वो उतनी वोटें वो ख़राब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो हैं कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नज़र नहीं आता। किरण चौधरी ने बिना नाम लिए हुड्डा और उदयभान पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में 7 से 8 थापी मार कैंडिडेट्स अभी से ही खड़े कर दिए हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होगा। इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने के सवाल को भगवान की मर्जी पर टाल दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसा घेरा और इतने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आना तय है। सब देख रहे हैं, जनता बहुत समझदार है, सारा जो सामने नज़र आता है वो दिखता है। सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, ख़त्म कर दो, उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नज़र नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है 10 साल का, क्या करा था, कहाँ से कहाँ कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल ही तले पे लगा दिया। तो ये हालात जो हैं ये हालात ठीक नहीं। कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं आप? अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन
कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकल सकती थी अगर ये टिकटों का वितरण सही होता, अगर ये बावरिया जी ने भी सही काम करा होता, एक तरफा नहीं कि ये सारी बात करी होती, तो ये हालात नहीं होने थे। क्योंकि लोग जो थे वो तैयार थे और लोगों की जो है आज के दिन जो भी आया, ये तो धन्यवाद लोगों का कि उनके बदौलत ये हुआ है। पर अगर इसी तरह से अगर क्या आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है, क्योंकि हम तो खुलकर बोलते हैं, हमने किसी का कोई लेके तो खाया नहीं है, ईमानदारी के साथ अपनी जो है अपनी राजनीति करी है। हमारे ऊपर तो कोई लांछन नहीं है। ईडी के, सीएलयू के बड़े बड़े जो केसेस हैं, पता नहीं हज़ारों करोड़ों रुपए के केस हैं, सारे के सारी ज़मीनें हड़पने के और पता नहीं क्या क्या, हमने तो ये काम नहीं करा है। पर आप जो है खाली और केवल अपने जो हैं, जो आपके दंड मस्तक हो सकते हैं, जिनको जो है अपना जो है आपके नीचे लग के काम कर सकते हैं, उन्हीं को आप चाहते हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना भैया। काम तो मान सम्मान हर एक आदमी का होता है, और वो मान सम्मान को अगर जो है हमारे जैसों को तो मान सम्मान के ऊपर और कुछ नहीं है, वही एक चीज़ है कमाई जो करी। उधर कांग्रेस में हरियाणा की चौधर को लेकर छिड़ी जंग में किरण चौधरी ने भी अपनी राय रख दी है और खुलकर कुमारी शैलजा को सीएम बनने की बात भी कह रही हैं। किरण चौधरी ने कहा कि कुमारी शैलजा ने सालों से राजनीति की है और आज तक उन पर जरा सा भी दाग नहीं लगा है, इसीलिए कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री के लिए सबसे लायक चेहरा है। पक्षपात अगर नहीं करा होता तो आज आप देखिए ना, भिवानी सीट जो है ये आपकी सीट आपके होती, आपकी बगल की जो है वो आपकी होती, गुड़गांव वाली सारी की सारी। आप सोनीपत जो अपना गढ़ बोलते हैं, जहाँ पर वहाँ पर घसीट के आप जो है जीत के आए हो। पिछली बार तो लोगों ने हरा ही दिया था, इस बारी भी ये क्या जीत है? पार्लियामेंट के अंदर 20-25 हज़ार जो है वो जीत नहीं मानी जाती। सच्चाई है तो सामने तो आ ही गया, सामने दिख रहा है, नज़र आ रहा है क्या होने वाला। बात करें हरियाणा में कांग्रेस का सीएम चेहरे की, हुड्डा साहब का जो भी इंटरनल सर्वे हमने देखा है तो उसमें 55 से ज़्यादा सीट आती तो सीएम चेहरा बदल सकता, तो कौन होगा नया सीएम का चेहरा? भाई पहले तो सीटें आए फिर बात करना सीएम की। शैलजा जी ने आरोप लगाया दीपक बावरिया जी पर कि उन्होंने पक्षपात किया है, अगर वो निष्पक्ष रूप से काम करते तो ये हालात हरियाणा के अंदर ना होते। शैलजा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, सटीक उनकी बानी है, ईमानदार छवि की महिला हैं, कर्मठ हैं, काम करने वाली है, कोई लांछन उसके ऊपर नहीं है, और बेदाग छवि होने के नाते निडर है और काम करने वाली है। इसलिए जो है वो भी मेरी तरह से जो है निडर होकर अपनी सारी बात रखती हैं और जो कहती हैं वो बिल्कुल सही बात है। और क्यों नहीं, एक महिला होने के नाते उन्होंने तो बहुत करा है। आज जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाकर रोज़ सुबह शाम जो सोते हैं